पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। एक जानकारी आपको यह भी बता देता हूं कि 1,86,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब उन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आज की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में नहीं पता होगा, और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से प्रधानमंत्री जी आप लोगों को या आप जैसे किसान भाइयों को हर साल 6,000 रुपए देती हैं, जो कि 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दिए जाते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार आपको किस्तें आ रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को किस्तें आना बंद हो गई हैं। बहुत सारे लोगों की 10वीं किस्त नहीं आई, बहुत सारे लोगों की 11वीं किस्त नहीं आई, बहुत सारे लोगों की 12वीं किस्त नहीं आई, और 13वीं किस्त में भी 1,86,00,000 किसानों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि उस लिस्ट में से आपका भी नाम बाहर हो सकता है और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। और आपको एक बात बड़ी आश्चर्य कर रही होगी कि सरकार को कैसे पता लग रहा है और सरकार किस आधार पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर करते जा रहे हैं। तो इसी चीज से पर्दाफाश करने के लिए मैं आ गया हूं आज की एक नई वीडियो को लेके। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जानकारी वाली होने वाली है, तो आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। यहां लाइक बटन आपको दिख रहा होगा, और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने में हमारी मदद करिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 4 संस्थाएं सरकार ने बनाई हैं, जो संस्थाएं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के डाटा को चेक करती हैं और ये एनालाइज करती हैं कि कौन से किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना चाहिए और कौन से किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और कौन से किसानों को इस लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। तो इन संस्थाओं के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली संस्था है PFMS, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी संस्था है UIDAI, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरी है IT यानी कि इनकम टैक्स, और चौथी है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 4 संस्थाएं हैं जो ये पता लगाती हैं कि कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में रखना है और कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से बाहर करना है। अब ये किस आधार पर आपको बाहर निकालती हैं और किस आधार पर कौन से किसानों को अंदर रखती हैं और कौन से किसानों को पेमेंट आराम से आते रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो राज्य सरकार होती है वो किसानों का डाटा या तो पोर्टल पर सेव करती है या केंद्र सरकार को भेजती है। अब केंद्र सरकार का काम यहां से शुरू होता है। केंद्र सरकार इस डाटा को PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रांसफर करती है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जो अधिकारी होते हैं इस डाटा को UIDAI को देते हैं, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो कि आधार कार्ड इशू करती है, उसको दिया जाता है। UIDAI जांच के बाद इस डाटा को IT को देती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसकी जांच करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर इस डाटा को NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देता है, और उसके बाद ही पेमेंट किए जाएंगे या नहीं, किसका नाम लिस्ट में रखा जाएगा या नहीं, यह डिसाइड किया जाता है। ये चारों संस्थाएं अपनी रिपोर्ट बना बना के आगे देती जाती हैं और जो डाटा होता है उसको भी ट्रांसफर करती जाती हैं। उसके बाद कृषि विभाग को फाइनल डाटा दिया जाता है कि ये डाटा वो है जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना चाहिए, और उनकी लिस्ट भी जारी कर दी जाती है जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का लाभ ले लिया है लेकिन वो उसके लाभार्थी नहीं हैं। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो संस्थाएं हैं ये किस आधार पर ये पता लगाती हैं कि किस किसान को लाभ मिलना चाहिए या किस किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए एक एक करके उन पॉइंटों की भी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर मिलान किया जाता है। जिस व्यक्ति ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है या लाभ ले रहा है, उसकी जमीनी रिकॉर्ड को देखा जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि जितनी उस पे जमीन है, उस जमीन के उत्तराधिकारी वो है या नहीं, और जितनी जमीन का वो उत्तराधिकारी है तो वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने का उत्तराधिकारी है या नहीं। सेकंड स्टेप होता है कि जो डेटा आता है उसको UIDAI के पोर्टल पे डाला जाता है, और UIDAI वही संस्था है जो आधार कार्ड बनाती है, और आधार कार्ड से उस डाटा को मैच किया जाता है। जब डाटा मैच हो जाता है तो फिर पता लगाया जाता है कि आधार कार्ड से इनकी क्या क्या चीजें लिंक हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या क्या खरीद के रखा है, उस रिकॉर्ड को निकाला जाता है। और UIDAI एक रिकॉर्ड बनाती है कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले किसान हैं या नहीं हैं। अगला स्टेप होता है कि किसानों का जो बैंक अकाउंट है उसको और किसानों ने जो डाटा दिया है उसको दोनों को मैच किया जाता है। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण कराते समय कोई और बैंक अकाउंट दे के रखा है जो किसी और के नाम से है, तो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटा दिया जाता है। तो बैंक डिटेल को चेक किया जाता है, और इसमें जो मदद करता है वो NPCI संस्था है, वो मदद करती है। उसके बाद जैसे ही एक फाइनल रिपोर्ट बनती है तो NPCI है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो फाइनल जिन बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक है और सारी चीजें सही पाई जाती है, उन खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाती हैं। तो अब आपको यह समझ आ चुका होगा कि ये 4 संस्थाएं जांच करती हैं, किन किन चीजों को देखती हैं, कौन सी संस्था क्या काम करती है, और उसके बाद फाइनल कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है। अब किन किन किसानों को लाभ नहीं देती ये संस्थाएं भी, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम के हिसाब से भी कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहला है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर रह चुका है या है, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता। दूसरा है कोई भी व्यक्ति या तो पहले या अभी कोई मौजूदा मंत्री रह चुका है, सांसद रह चुका है, विधायक रह चुका है, मेयर रह चुका है, पंचायत प्रमुख रह चुका है, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चौथा, वे सभी व्यक्ति जिनकी 10,000 रुपए या उससे अधिक की पेंशन है, उनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, क्योंकि 13वीं किस्त अभी फिलहाल में आने वाली है। तो आप लोग अपना लिस्ट में नाम जल्दी से जल्दी चेक कर लें हमारी पुरानी वीडियो को देख के। तो इसमें बहुत ज्यादा जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आपको भी बस एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी फॉलो बटन दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।